हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन कटिंग। सो आप जानते हैं कि अभी हिस्टोपैथोलॉजी के टॉपिक्स चल रहे हैं, तो अभी हम 2-3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के एंड एमसीक्यूज़ भी देखेंगे हम हिस्टोपैथोलॉजी का। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेक्शन कटिंग। तो आप जानते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे जो पहला स्टेप होता है वो आपका होता है सेक्शन कटिंग का, ठीक है? तो सेक्शन कटिंग जो बेसिकली पिछली वीडियो में आपने स्लाइडिंग वगैरह पढ़ ली होगी, आपको स्लाइड ब्लॉक किस तरीके से कट करना है एंड उसको किस तरीके से पिक करनी है, स्लाइड के ऊपर स्टेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है वो अगला स्टेप है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन कटिंग का स्टेप है। सेक्शन जो कटिंग है उसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग पैराफिन सेक्शन इज अ माइक्रोटोम इज नोन एज सेक्शन कटिंग इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोटोमी। तो जो प्रोसेस होता है बेसिकली सेक्शन कटिंग का, पैराफिन सेक्शन कटिंग का, वो क्या होता है, माइक्रोटोम के ऊपर जब कट करते हैं तो हम उसको सेक्शन कटिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोटोमी भी कहते हैं। माइक्रोटोमी क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, कि जो माइक्रो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोटोम जो यूज़ कर रहे हैं, जब उसके ऊपर सेक्शन कटिंग की जाती है उस प्रोसेस को माइक्रोटोमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है सेक्शन कटिंग की। इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं। माइक्रोटोम, शार्प माइक्रोटोम नाइफ, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ब्लेड यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। तो ब्लेड ब्लेड का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ से ये सर्कल होता है, ऐसी ब्लेड होती है। तो ये जो इसका ये एज होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। एंड ब्लॉक होल्डर चाहिए होता है आपको। ब्लॉक होल्डर जो जो ब्लॉक को, जो आपने टिश्यू ब्लॉक बनाया हुआ है उसको वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड वाटर बाथ विद 40 टू 46 डिग्री सेल्सियस, आपको एक वाटर बाथ चाहिए जिसका टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेल्सियस हो। एंड स्लाइड वार्मर होता है आपका, फोर्सेप्स होते हैं, एल्ब्यूमिनाइज स्लाइड्स होती हैं, स्कैल्पल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन कटिंग के टाइम पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला स्टेप है, ए सेक्शन कटिंग, किससे होती है, माइक्रोटोम से, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ओके। फिक्सेशन करने के बाद होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। डिहाइड्रेशन के बाद करते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग के बाद इनफिल्ट्रेशन होता है 52 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे। एंड देन एम्बैडिंग करते हैं। तो अभी तो हमने जस्ट स्टेन का प्रोसेस पढ़ा था, अब सेक्शन कटिंग का पढ़ रहे हैं। कटिंग के बाद हमारा फिक्सेशन भी होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, क्लियरिंग भी होगी और इनफिल्ट्रेशन भी होगा एंड एम्बैडिंग का प्रोसेस भी आएगा, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का भी आएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी मशीन होती है, माइक्रोटोम मशीन जो होती है, यहाँ पे कटिंग होती है, ये ड्राइव व्हील होता है, ठीक है, साइड में ऐसे घुमाने के लिए। एंड ब्लॉक होल्डर है आपका, ये यहाँ पे देख रहे हो एक ब्लॉक ना होल्ड है, ठीक है। एंड पैराफिन ब्लॉक उस होल्ड में लगा हुआ है, अटैच है। टिश्यू इसके अंदर होगा। एंड स्टील नाइफ, स्टील जो नाइफ होती है वो इस तरीके की होती है, आपको पता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्टील नाइफ है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोटोम है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो माइक्रोटोम है, ठीक है, माइक्रोटोम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ब्लॉक को फिक्स करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कटिंग होती है, ये ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड लगता है, अभी फ़िलहाल लगा हुआ नहीं है इसमें। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो व्हील आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका माइक्रोटोम है, ठीक है, जिस पे आप सेक्शन कटिंग करते हैं। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में भी कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको जो ये व्हील है वो आपको बहुत ईजी तरीके से दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स अब आता है आपका स्लाइड वार्मर। स्लाइड वार्मर क्या करता है, जो भी आपने स्लाइड प्रिपेयर की है उसको ड्राई करता है, ठीक है। स्लाइड वार्मर जो स्लाइड प्लेस करते हैं वो कुछ इस तरीके करते हैं, ठीक है। आपने स्टेडियम देखा होगा, स्टेडियम पे जो ऑडियंस बैठे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बिल्कुल सीरियल वाइज बैठे होते हैं, ठीक है, 1 बाय ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टेडियम सर्कल होता है ना, तो ऐसे ही। सो सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये स्लाइड्स रखी जाती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो आप कई सारी स्लाइडें एक बार में ही उसको ड्राई कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स टिश्यू फ्लोटिंग बाथ। टिश्यू फ्लोटिंग बाथ में क्या होता है कि जैसे कि आपने सेक्शन कटिंग कर ली, ओके। सेक्शन कटिंग करने के बाद जो रिबन फॉर्म में आया है आपके पास, वो आप कहाँ प्लेस करते हैं,
टिश्यू फ्लोटिंग बाथ में प्लेस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरा वाटर से फिल होता है, उसके ऊपर वो जो रिबन फॉर्म आपने सेक्शन कटिंग की है वो इस पे फ्लोट कर रहा होता है एंड देन आप स्लाइड पे पिक करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है जो भी ब्लॉक्स वगैरह जो भी सेक्शन कटिंग होती है रिबन फॉर्म में, वो इस पे क्या होता है प्लेस किया जाता है और स्लाइड से उसको पिक कर लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें जो सॉकेट वगैरह लगाया जाता है तभी ये ऑन होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। सो इलेक्ट्रिक टिश्यू फ्लोट बाथ इसमें मेंशन है, नीचे आप देख सकते हो नाम में, इलेक्ट्रिक टिश्यू फ्लोट बाथ। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। Trim the block to remove the extra paraffin on the surface of the and the slide। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपने स्लाइड प्रिपेयर की है, ठीक है, उसमें से एक्स्ट्रा पैराफिन रिमूव करना, ठीक है। सो द कटिंग सरफेस शुड बी एवन एंड पैरेलल। तो आपका जो सेक्शन कटिंग जो कटिंग सरफेस होगा वो इवन होगा या पैरेलल होगा। फिक्स द ब्लॉक onto a warmed metal block holder and seal the side of the block by a hot scalpel। तो जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, मेटल होल्डर होता है उसका, ओके। तो इसको सील किया जाता है उसकी साइड को, किससे, हॉट स्कैल्पल से। सो फिक्स द ब्लॉक onto a warmed metal block, so holder and seal the sides of the block by a hot scalpel। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ब्लॉक होता है वो एक जो प्लास्टिक का आपने देखा होगा कि वो होल्डर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो फिक्स होता है, ओके। तो जब आप उसको ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग मीन्स कटिंग करते हैं, जब आप उसको माइक्रोटोम के अंदर, तो क्या होता है कि जो ऊपर का एक्स्ट्रा पैराफिल्म क्यों होता है फ्रेंड्स, कि जब आप टिश्यू को प्लेस करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने ये होल्डर लिया हुआ है, जब आप इसमें टिश्यू को प्लेस करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हल थोड़ा सा वैक्स, इसमें जो मेल्टेड वैक्स होता है वो आप इसमें फिल कर लेते हैं एंड देन क्या होता है इसमें टिश्यू प्लेस करते हैं, ठीक है। टिश्यू प्लेस किया आपने एंड देन फिर से पैराफिल्म इसमें आप वैक्स को ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि टिश्यू होता है वो सेंटर में होता है, ऊपर वैक्स होता है, नीचे वैक्स होता है। तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा वैक्स है इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। सो क्लैम्प द ब्लॉक होल्डर ऑन द माइक्रोटोम। तो जो ब्लॉक होल्डर है उसको क्लैम्प करेंगे माइक्रोटोम के अंदर। आपको बताया कि जो ब्लॉक को है कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। सो टर्न बैक द फीड मशीन्स एज फार एज इट गोज। तो बेसिकली जो क्या है कि आप जो टर्न बैक जो मैकेनिज्म है वो, तो आपका जहाँ तक वो होल्डर जा रहा है वो क्या करेंगे आप, उसको वहीं पे क्लैम्प कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपका हिस्टोपैथोलॉजी है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में आप जानते हैं कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने के लिए आपको खुद लैब में जाना होगा, हॉस्पिटल के अंदर होता है, हॉस्पिटल में जाना होगा, हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है वहाँ जाना होगा। तो आपके कॉलेजेस में भी ये माइक्रोटोम मशीनें अवेलेबल होंगी, पैराफिल्म वैक्स जो मशीनें होती हैं वो भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। सो इंसर्ट द नाइफ इन द नाइफ होल्डर विद अ स्लाइट टिल्ट टू प्रोड्यूस एन एंगल ऑफ 5 to 8 डिग्री बिटवीन द कटिंग एज एंड ब्लॉक। तो जब आप सेक्शन कटिंग करते हैं तो उससे पहले क्या करना होता है, आपको माइक्रोटोम को प्रिपेयर करना होता है। माइक्रोटोम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो नाइफ है वो कहाँ फिक्स करना है और कितने एंगल पे फिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द क्लियरेस्ट एंगल। तो ये क्लियरेस्ट एंगल है, अगर आप उसको सही एंगल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सेक्शन कटिंग होगी वो परफेक्ट नहीं होगी। सो एडजस्ट द नाइफ होल्डर एंड द मूव द ब्लॉक होल्डर सो दैट वैक्स ब्लॉक जस्ट टचेस द नाइफ। तो जिस टाइम आप होल्ड वो जो नाइफ है उसको आप उसमें फिक्स कर रहे हैं, फिक्स करने के बाद जब आप उसको चलाते हैं माइक्रोटोम को तो जस्ट उसकी पैराफिल्म से टच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको काफ़ी दूर रख रखा है, उसको अब चलाते काफ़ी टाइम लग जाए उसके पास आने में। सो द ब्लॉक शुड मूव पैरेलल टू द नाइफ एज। तो जो ब्लॉक मूव करेगा किसके, नाइफ एज के पैरेलल मूव करेगा। इफ नॉट ट्रिम्ड earlier, set the gauge to 15 micrometer and cut till complete section are obtained।
तो अगर आप ट्रिम्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से आपने ट्रिम नहीं किया है, तो आप क्या करते हैं, गॉज़ को जो है 15 माइक्रोमीटर में आप उसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं और आप उसको जब तक वो कंप्लीटली कटिंग नहीं हो जाता, आप उसको ऑब्टेन करते हैं। देन क्या होता है कि आपको ईज़िली क्या आप कवर कर लेते हैं उस टाइम को, ठीक है? आप ईज़िली कवर कर लेते हैं क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सेक्शन कटिंग का टाइम होता है, जब एक्स्ट्रा पैराफिन रिमूव करने का टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पैराफिन रिमूव करने के लिए आपको अच्छे से जो नाइफ़ होती है, ठीक है? नाइफ़ को आपको अच्छे से उसमें फिक्स करने आना चाहिए। अगर आपने अच्छे से फिक्स नहीं किया है, तो आपका ब्लॉक ख़राब भी हो सकता है और टिश्यू ऐसा नहीं है कि आप बार-बार टिश्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, क्या पता किसी का स्पेसिमेन ही थोड़ा आया हो, ठीक है? काफ़ी स्मॉल टिश्यू आई हो, जो आपने पूरा यूज़ कर लिया, तो वो आपका ब्लॉक ख़राब हो सकता है। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी ट्रिम्ड, अगर वो ऑलरेडी ट्रिम्ड है, तो आप उस कॉज़ को सेट करेंगे 2 टू 5 माइक्रोमीटर में। ये इसलिए बताया जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आपने ट्रिमिंग नहीं किया, एक्स्ट्रा पैराफिन रिमूव नहीं किया है, तो आप 15 माइक्रोमीटर पे सेट करेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा पैराफिन रिमूव कर चुके हैं, ट्रिमिंग कर चुके हैं, तो आप 2 टू 5 माइक्रोमीटर पे सेट कर लेंगे, ठीक है? With the forceps, hold the ribbon at its free margin and separate the section attached to knife by brush or needle. So, आप माइक्रोटोम को तब तक चलाएंगे, ठीक है, तब तक ऑपरेट करेंगे जब तक कि वो पूरा का पूरा जो आपका ब्लॉक है उसमें आपका टिश्यू ना दिखने लग जाए, ठीक है? टिश्यू ना दिखने लग जाए दैट मीन्स कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो ऊपर काफ़ी सारा पैराफिन वैक्स होगा। पैराफिन वैक्स अगर रिमूव कर रहे हैं तो टिश्यू तक जाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि टिश्यू क्या है सेंटर में है। सेंटर इन द सेंस कि और नीचे ही है आपका टिश्यू क्योंकि वैक्स के बीच में है, ठीक है? तो तब तक आपको रिबन फॉर्म बनाते रहना है, ठीक है? So with the forceps, hold the ribbon at its free margin and separate the section attached to knife by brush or needle. So जो forceps है उसकी मदद से आप क्या करेंगे, रिबन को उसे हटाएंगे, ठीक है? और किनारे में पकड़ के जो आपका ये नाइफ है उसके जुड़े जुड़े हिस्से को क्या करेंगे, ब्रश या सुई से अलग कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्लोट द सेक्शन ऑन अ वाटर बाथ 43 to 47 डिग्री सेल्सियस एंड रिमूव द रिंकल्स। रिंकल्स क्या होगा कि जैसे कि क्या होता है कि जो सेक्शन कटिंग है उसमें सिकुड़न आ जाती है, ठीक है? सिकुड़ जाता है रिबन कटते करते 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 तो फोर्सेप्स की मदद से क्या होगा कि उसको हटा देंगे। सो सेक्शन को जो वाटर बाथ में 43 टू 47 डिग्री सेल्सियस तक रखना है और इसका तैराना है। और जो बेसिकली रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं। तो जब आप रिबन फॉर्म कटिंग कर रहे हैं तो इनमें रिंकल्स आ जाती हैं, ठीक है? ये टिश्यू है, तो जो रिंकल्स बीच में आती हैं उसको हटाने के लिए हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है? वाटर बाथ में प्लेस करने के बाद। इमर्ज द एल्युमिनाइज स्लाइड इन द वाटर बाथ एंड ब्रिंग द सेक्शन जेंटली ऑन टू द सेंटर ऑफ द स्लाइड। तो जो एल्यूमिनाइज स्लाइड्स है उसको पानी में डुबोना है, ठीक है? पानी में डुबोने के बाद जो उसके सिरे हैं, ठीक है, उसका जो सिरा है, ठीक है, स्टार्टिंग जो है उसकी, उसको क्या करेंगे, स्लाइड के केंद्र तक लेके आएंगे। केंद्र इन द सेंस कि सेंटर तक लेके आएंगे। जब आप स्लाइड को डिप करेंगे, ठीक है, वाटर बाथ में, तो आप उसको सेंटर तक लेके आएंगे। सेंटर तक लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे, टिश्यू पिक करने के लिए, सेक्शन कटिंग जो आपने किया है उसको पिक करने के लिए। कीप दी स्लाइड vertically on the rack till the water is drained. जब तक पानी निकल नहीं जाता तब तक स्लाइड पर जो रैक है वो आपको वर्टिकली रखना है। राइट द नंबर ऑफ द ब्लॉक ऑन द एज ऑफ द स्लाइड एंड विद अ डायमंड पेंसिल। तो डायमंड पेंसिल के थ्रू क्या करना है आपको, जो आपका स्लाइड है उस पर आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है? जो आपने ब्लॉक की कटिंग की है तो आपका जो ब्लॉक का नंबर है और आपको जो स्लाइड का नंबर है वो मैच करना चाहिए। तभी आप डिफाइन कर सकते हैं किस पेशेंट का आपने ब्लॉक कटिंग करके, सेक्शन कटिंग करके स्लाइड बनाई है। ओके, सो प्लेस दी स्लाइड ऑन द स्लाइड वार्मर। तो अब आपको क्या करना है, स्लाइड को प्लेस करना है स्लाइड वार्मर पे एंड सीरियल सेक्शनिंग। सो एवरी सेक्शन थ्रू द एंटायर ब्लॉक टू सेव द माउंट इज रिबन ऑफ 10। तो सभी जो रिबन्स है, पूरे ब्लॉक जो हैं, सभी ब्लॉक के प्रत्येक जिनकी रिबन कटी है, रिबन कटी इन द सेंस कि फ्रेंड्स कि जैसे कि आपने जो रिबन फॉर्म कट किया है सेक्शन कटिंग में, ठीक है? तो जो भी आपने स्लाइड पे पिक किया है
उन स्लाइड को, जो मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेडियम में काफ़ी सारे जो ऑडियंस जो होते हैं वो इस तरीके से बैठते हैं, तो वैसे ही आपका जो स्लाइड वार्मर है वो क्या करता है, वो सीरियल वाइज 10 स्लाइड्स को वार्म करता है। ठीक है। स्टेप सेक्शन क्या होता है, अल्टरनेट ऑफ एवरी थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन इज माउंटेड। तो जो अल्टरनेटली क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ सेक्शन को माउंट किया जाता है। कटिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन, अब हम कटिंग कैसे करते हैं फ्रोजन सेक्शन में। द टेक्निक इन्वॉल्व द फ्रोजन सेक्शन आर कोल्ड एंड फ्रीज, 2 टाइप्स के हैं। तो कोल्ड है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से और फ्रीजिंग माइक्रोटोम से। तो दो ऐसे सेक्शन जिसमें फ्रोजन सेक्शन करते हैं हम। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कटिंग का फ्रोजन सेक्शन है वो आपका कौन कौन सा है। कोल्ड है जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम यूज़ करते हो आप, और फ्रीजिंग माइक्रोटोम यूज़ करते हो। ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है वो हमें डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो इस डायग्राम में, आप देख रहे हो कि जहाँ पे ये ब्लॉक होल्डर है, ये होल्ड है। ठीक है। यहाँ पर जो कटिंग हो रही है रिबन फॉर्म में, यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे नाइफ लगी हुई है। ठीक है। जो ब्लॉक से रिबन फॉर्म में कटिंग कर रही है। अब रिबन फॉर्म आप देख सकते हो ऐसे क्यूब में निकली हुई है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें रिंकल्स आ जाती हैं, जिन्हें हमें हटाना होता है। ठीक है, ब्रश या नाइफ के थ्रू, निडल के थ्रू। तो ये हमारा सेक्शन कटिंग है माइक्रोटोम के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आप नाइफ को 2 to 5 डिग्री एंगल पे रखते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पर नीचे ब्लॉक है। ठीक है। ये अपर सरफेस है ब्लॉक का। तो यहाँ पर जो आपने ये नाइफ रखी हुई है, ये एंगल ऑफ क्लियरेंस है। ठीक है। कटिंग एंगल आपका ये होता है, एंड ये आपका नाइफ है, और रैक एंगल आपका ये है। तो ये सारे एंगल जो हैं वो फिक्स हैं। ठीक है। और ये करेक्ट एंगल है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड वेट अगार ऑन द ब्लॉक होल्डर। तो अब ब्लॉक होल्डर के ऊपर क्या करना है आपको, अ ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस करना है। ठीक है। सो प्लेस द फिक्स्ड और फ्रेश थिन टिश्यू ऑन इट। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थिन टिश्यू वो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। क्लैम्प द नाइफ एंड एडजस्ट इट टूवर्ड्स द टिश्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको नाइफ को क्लैम्प करेंगे एंड एडजस्ट करेंगे टिश्यू को। ठीक है, उसके टूवर्ड्स। एंड रिलीज CO2 इज शॉर्ट ब्रश एंड कवर द टिश्यू विद अ बीकर अंटिल डूइंग सो। तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करेंगे आप, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो आप रिलीज करेंगे। ठीक है। और ऐसा जब तक आप कर रहे हैं तब तक आप क्या करेंगे, जो टिश्यू है उसको क्या करेंगे, जो बीकर है उससे कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो व्हेन इनफ आइस कवर द टिश्यू, रब द टॉप सरफेस विद द फिंगर अंटिल इट फिल्म। जब क्या होगा कि जो आइस होगी, इनफ आइस जब कवर हो जाएगा टिश्यू के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आप उसकी जो ऊपरी परत होगी, ऊपरी सतह जो होगी, सरफेस जो होगा, टॉप सरफेस, उसको आप अपने फिंगर से रब करेंगे। ठीक है। और तब तक दबाएं जब तक वह बिल्कुल ही हार्ड ना हो जाए। कट द सेक्शन ऑफ 15 to 20 माइक्रोन साइज। तो जो आपको कट करना है सेक्शन, वो आपको 15 to 20 माइक्रोन के बीच में कट करना है। रिमूव द सेक्शन विद द ब्रश फ्लॉट माउंट एंड स्टेन। तो ब्लश माउंटर स्टेन के थ्रू क्या करेंगे, आप उसको सेक्शन को रिमूव करेंगे। ठीक है। तो सेक्शन को रिमूव करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि क्या होगा कि इससे आपके जो सेक्शन है रिबन फॉर्म में जो आए हैं उसको कुछ हार्म भी नहीं होगा, और आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। सो अब जो हमारा लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक है। तो ब्लॉक की जो ट्रिमिंग करनी है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। So the upper curved surface which is it formed to is to form the back of the trimmed off, so flat with a sharp knife or a scalpel. तो आपने देखा होगा जो बेसिकली कर्व सरफेस होता है आपके ब्लॉक का, तो जो नाइफ आप यूज़ कर रहे हैं ट्रिमिंग के दौरान क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है। So the four sides of the block are so cut that it form trapezium. तो जो ब्लॉक को आप क्या करते हैं कि चारों साइड से कट करते हैं, तो वो ट्रैपेजियम बनाता है। ट्रैपेजियम जो समलंब चतुर्भुज होते हैं उसका निर्माण करता है। सो व्हेन द रिबन आर फॉर्म 3 आर वी शेप्ड नॉचेस एंड द बोथ ऑफ द साइड्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेक्शंस। तो जब रिबन आप बनाते हैं तो जो अलग अलग
टाइप्स में फॉर्म होते हैं। तो दोनों तरफ क्या होता है, वी शेप का, वी शेप बन जाता है, ठीक है, वी शेप नोजेस बन जाते हैं। सो व्हेन द ब्लॉक इज ट्रिम्ड द नंबर शुड बी अफिक्स्ड इट वन साइड ऑफ द ब्लॉक विद अ हॉट स्पैचुला। तो जब आप ब्लॉक को ट्रिम करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जो नंबर होता है उसको साइड में, ब्लॉक के साइड में क्या किया जाता है, हॉट स्पैचुला से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, चिपका दिया जाता है। So while trimming the block, it should be first trimmed and fixed the metal block holder. तो जो ब्लॉक को ट्रिम करते समय क्या होता है, सबसे पहले जो आपका मेटल ब्लॉक होल्डर है उसमें क्या करता है, फिक्स किया जाता है, ठीक है। सो द वैक्स इज रिमूव्ड विद अ शार्प नाइफ until 2 mm वैक्स remains on all side of the tissue. तो आप वैक्स को तब तक रिमूव करते रहते हैं जब तक कि आपके टिश्यू के आसपास 2 mm की वैक्स की परत नहीं रह जाती, ठीक है। सो ग्रेट केस नेसेसरी टू अवॉइड एक्सपोजिंग द टिश्यू एट एनी पॉइंट। तो आपको क्या करना होता है कि जो टिश्यू है उसकी बहुत केयर करनी होती है, और बेसिकली क्या है कि कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका जिससे आपका टिश्यू ख़राब हो जाए। क्योंकि आप जब सेक्शन कटिंग तक आते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आपने बहुत कुछ किया होता है। आपका जो प्रोसेस होता है, आपका टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही आपकी कटिंग होती है एंड ब्लॉकिंग होती है, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है आपका, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा टाइम और लग जाता है जब आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्टली ही काम कर सकते हैं, परफेक्टली होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस बंदे होते हैं इस फील्ड में, हिस्टोपैथोलॉजी में, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा-सा टाइम भी लेता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन क्या होता है, अगर आपने गलत कटिंग कर दी, ठीक है, आपने नाइफ़ सही से फिक्स ही नहीं किया, तो इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 चीज़ें हैं, एक तो सेक्शनिंग, ट्रिमिंग द ब्लॉक, अनट्रिम्ड टिश्यू ब्लॉक है। अनट्रिम्ड टिश्यू ब्लॉक आप देख सकते हो, ये इस तरीके का होता है, और ट्रिम्ड टिश्यू ब्लॉक देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स कि टिश्यू कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसकी जो वैक्स की परत है वो काफ़ी कम हो गई है ट्रिमिंग के बाद। ट्रिमिंग से पहले देख रहे हो कितना सारा वैक्स है जिसमें आपको टिश्यू बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। तो ये अनट्रिम्ड है और ये ट्रिम्ड है ब्लॉक, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो, आप डायग्राम देख रहे हो किस तरीके से टिश्यू को पिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्लाइड पे कुछ इस तरीके से रखना है। तो ये स्लाइड जो आपका वाटर बाथ है, वाटर बाथ से ये पिक कर रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब रखेंगे उसको स्लाइड वार्मर में, ओके। तो अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब आप लैब में काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी कई सारे आ सकते हैं, कई सारे उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारी जो सेक्शन से है, जो हमारा सेक्शन है, कॉजेज़ है और रेमेडीज़ है। तो फेलियर ऑफ ब्लॉक टू फॉर्म रिबन, जब आप ब्लॉक से रिबन कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सो फर्स्ट है हमारा कॉजेज़ हो सकता है यूज़ ऑफ हार्ड पैराफिल्म। आपका पैराफिल्म इतना हार्ड हो चुका है कि जब आप उसके रिबन फॉर्म में कटिंग कर रहे हैं तो वो कट हो ही नहीं रहा है, रिबन फॉर्म बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, कॉजेज़ हो सकते हैं। नाइफ टिल्टेड फार टुवर्ड्स द ब्लॉक, तो आपका जो नाइफ़ है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी नाइफ़ की पोजीशन सही नहीं होगी तो आपका जो ब्लॉक है, सेक्शन कटिंग है, वो ठीक नहीं होगा। टू थिक टिश्यू सेक्शनिंग, तो आप सेक्शन कटिंग का जो बहुत थिक कर रहे हैं, ठीक है। सो डल नाइफ़, आपका नाइफ़ काफ़ी डल है, जो अब यूज़फुल नहीं है। नाइफ इज़ नॉट पैरेलल टू द टिश्यू ब्लॉक, तो आपका टिश्यू ब्लॉक के पैरेलल नहीं है आपका नाइफ, ठीक है। सो हमारा रेमेडीज क्या कहता है, सो टिश्यू सेक्शंस व्हिच गेट स्टिक टू द नाइफ मस्ट बी क्लीन्ड। तो जब आप टिश्यू सेक्शंस कट करते हैं तो जो नाइफ है वो क्लीन होना चाहिए और स्टिक्ड होना चाहिए। सो टिश्यू ब्लॉक मस्ट बी कूल्ड इन आइस दैन अगेन स्टार्ट सेक्शन कटिंग। तो आप जो टिश्यू ब्लॉक यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आप उसको कूल करेंगे, ठीक है, एंड देन आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन कटिंग। क्योंकि अगर वो हार्ड होगा तो आप उसमें सेक्शन कटिंग कर ही नहीं सकते, रिबन फॉर्म आएगा ही नहीं। सो क्रूक्ड एंड अनइवन सेक्शन रिबन। सो नाइफ इज हॉरिजॉन्टल टू द ब्लॉक, ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए नाइफ। सो अगर उसके हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये कॉजेज हो सकता है। इरेगुलर एज ऑफ नाइफ, नाइफ की जो एज है वो इरेगुलर है। सो यूज़ ऑफ इम्प्योर पैराफिल्म, अगर आपने इम्प्योर पैराफिल्म भी यूज़ किया है तो आपका जो सेक्शन कटिंग है, रिबन फॉर्म है, वो अनइवन एंड क्रूक्ड होगा। यूज़ ऑफ शार्प नाइफ, आप शार्प नाइफ का यूज़ करेंगे तभी आपको जो रिबन फॉर्म में आपको सेक्शन कटिंग मिलेगी।
कंप्रेस्ड रिंकल एंड जैम सेक्शन। रिंकल्स मैंने आपको बताया, जो रिंकल वर्ड है वो इसलिए यूज़ होता है फ्रेंड्स कि टिश्यू जब आप सेक्शन कटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो रिबन फॉर्म हो रहा होता है उनमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या है? डल नाइफ है आपका, नाइफ इज केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, आपने वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है नाइफ को। पैराफिन पोर्ड ऑन द नाइफ एज, द स्क्रू बिटवीन द नाइफ होल्डर एंड द नाइफ इज नॉट टाइट, ओके। अगर नाइफ आपका लूज रह गया है तो भी आपका उसमें रिंकल आ सकते हैं एंड सेक्शन जैम हो सकता है। सो इसका रेमेडीज क्या है? दिस स्क्रू शुड बी टाइट, तो स्क्रू आपको टाइट रखना है इसका। द टाइटनिंग ऑफ नाइफ शुड बी एक्यूरेट, आप जितना एक्यूरेट है, ठीक है, उतना ही नाइफ को टाइट करना है। डिकैल्सिफिकेशन शुड बी प्रॉपरली डन, आपको डिकैल्सिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आपका डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, आपका रिएजेंट बेकार है, जैसे डिकैल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपने उसको उतने टाइम तक डिकैल्सिफाई नहीं किया है, उसमें कुछ कैल्शियम अभी भी शेष है, तो आपका जो सेक्शन कटिंग है उसमें वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसकी हार्डनेस अभी तक गई नहीं है, तो आप सेक्शन कटिंग कैसे कर सकते हैं। लिफ्टिंग ऑफ सेक्शन फ्रॉम द नाइफ ऑन अपस्ट्रोक, सो नाइफ बीइंग वर्टिकली प्लेस्ड, ये भी कॉजेज है। टिल्टिंग ऑफ द नाइफ इज मोर, आपने नाइफ को बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया है। यूज ऑफ सॉफ्ट पैराफिन, आपने पैराफिन जो है वो सॉफ्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो नाइफ इज़ नॉट शार्प, नाइफ शार्प नहीं है, तो नाइफ शुड बी शार्प, ठीक है, नाइफ शार्प होना चाहिए। एंड नाइफ शुड बी इन पोजीशन, नाइफ को पोजीशन में रखना है। मीडियम पैराफिन शुड बी यूज, मीडियम पैराफिन ही यूज़ करना है। पुट दिस सेक्शन इन आइस फॉर अ वाइल, जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको सेक्शन कटिंग से पहले ही आपको उसको आइस में रखना है, वैक्स को ब्लॉक ले लीजिए आप, ठीक है, सेक्शन कटिंग से पहले। अडेरेंस ऑफ द सेक्शन टू द नाइफ, तो कॉजेज है यूज़ ऑफ डर्टी और डल नाइफ, आपने डर्टी और डल नाइफ यूज़ किया है इसलिए वो सेक्शन से नाइफ जो है ढेर नहीं हो रहा है। व्हेन दी नाइफ इज केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, जब आपने क्या है कि नाइफ को वर्टिकल पोजीशन में रख रखा है, सो नाइफ शुड बी नॉट बी डर्टी, तो आपका जो नाइफ है वो बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन। सो नाइफ शुड बी शार्प एंड शुड बी इन पोजीशन, तो नाइफ आपका शार्प होना चाहिए और पोजीशन में होना चाहिए। डिफरेंट थिकनेस ऑफ टिश्यू सेक्शन, सो इनसफिशिएंट टिल्टिंग ऑफ द नाइफ, अगर आपने जो नाइफ को है वो इनसफिशिएंट टिल्ट कर रखा है तो आपका जो थिकनेस है, टिश्यू की जो थिकनेस होगी वो भी अलग अलग आएगी। सो क्लैम्पिंग इज लूजेस, उसका क्लैम्प जो है, ठीक है, जो आप फिक्स कर रहे हो उसको वो लूज है। एडजस्ट ऑफ माइक्रोटोम इज इम्प्रॉपर, तो आपने माइक्रोटोम को जो एडजस्टमेंट है वो इम्प्रॉपर कर रखी है। सो द नाइफ शुड बी प्रॉपरली टाइटली क्लैम्प्ड, आपको नाइफ को टाइटली क्लैम्प करना है, ठीक है। एंड टिल्टिंग शुड बी एक्यूरेट, जब आपको टिल्ट करते हैं, जो आपको वहाँ पे टिल्ट करने के लिए जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल से आपको टिल्ट करना है। एडजस्ट ऑफ माइक्रोटोम शुड बी प्रॉपर, आपको माइक्रोटोम को एडजस्ट करना है प्रॉपरली तरीके से। एंड देन हमारा लास्ट 7th स्टेप आता है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर बबल्स अंडर द रिबन व्हेन इट इज सेपरेटेड इन अ वाटर बाथ, तो इम्प्रॉपर टिश्यू प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो एक बबल का भी केस आता है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर है बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली जब आप करेंगे। जब आप टिश्यू को प्लेस कर रहे होते हैं ना, ये जो आपको स्टील का जो इसमें होल्डर दिख रहा है, यहाँ पर आपने वैक्स रख लिया, ठीक है, ये आपका वैक्स है, ये आपका टिश्यू है। सपोज़ कीजिए इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से है तो यहाँ बबल आ जाए, ठीक है, या आप जो एक्स्ट्रा पैराफिल्म इस पे डालेंगे, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए यहाँ बबल आ जाए, यहाँ बबल आ जाए। जब आप कटिंग करेंगे, ठीक है, कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो बबल यहाँ आएगा, रिबन में ये खाली रहेगा। सो जब आपने टिश्यू प्रोसेसिंग इम्प्रॉपर की है, ब्लॉक प्रिपरेशन इम्प्रॉपर किया है, तो ये कॉज हो सकता है। एयर बबल में बी प्रेजेंट इन दी पैराफिल्म, अब पैराफिल्म के अंदर भी एयर बबल प्रेजेंट हो सकता है, जब आप उसको डालेंगे तो पैराफिल्म क्या होगा कि वहाँ पे एयर बबल एज इट इज़ ड्राई हो जाएगा। सो द एयर बबल शुड बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ ब्लंट एंड निडल फ्रॉम द रिबन, तो जब आप क्या करेंगे, जो ब्लंट एंड होता है, ठीक है, उससे आप एयर बबल को रिमूव करेंगे जब आप रिबन फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ आपके सेक्शंस हैं जो जिसमें प्रॉब्लम आती है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से, और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेक्शन कटिंग वीडियो है वहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका सेक्शन कटिंग के अंदर तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। सो अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक्स हैं, वैसे तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी इस टॉपिक को, ठीक है। हमारा पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग जो है वो फिनिश हो जाएगा, अगली 2 वीडियोज़ और होंगी, ठीक है, 2 क्लासेस और होंगी आपकी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।